गुड मॉर्निंग बच्चों, 12 क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया था आप लोग। प्रीपोजिशन उसमें जो वो प्रीपोजिशन जो था अंडर, इन, ऑन, मतलब वो जो लिखवाने वाला था उसको हमने बता दिया। बहुत सारा था। मैंने कहा था कि कुछ सूटेबल प्रीपोजिशन आएंगे उसको हम बताएंगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये प्रीपोजिशन का लास्ट वीडियो होगा जिसको समझ में आप लोगों को आया होगा। अब आगे जो लास्ट प्रीपोजिशन होगा इसके बाद पोएट्री चालू करूँगा। आते हैं। अब इस प्रीपोजिशन में मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को विदा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ जाइएगा। केवल इसमें प्रीपोजिशन में बस जो वर्ड हैं उनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा उसी को याद करना है। ठीक है, तो इस प्रीपोजिशन का मैं जो पीडीएफ विदा करूँगा, इस पीडीएफ में आप लोगों को बहुत सारा है, 54 गो है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, उतार लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको बता दूँ। एक दो चार एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और पीडीएफ में आप लोग जाकर लिंक में उससे आप लोग वहाँ पर एग्जाम्पल और उसका हिंदी दिया हुआ है उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा क्लास ओपन होने पर। तो चलते हैं पर्सनल प्रीपोजिशन में एक दो मैंने लिखा हुआ हूँ। आइए समझ लेते हैं कैसे इसको समझा जाएगा और कैसे इसको बनाया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने पर्सनल प्रीपोजिशन लिख दिया। देखिए इसमें रहेगा डील इन, जहाँ पर व्यापार करने का सेंस आएगा तो हमेशा उसके साथ इन का प्रयोग होगा। जहाँ पर व्यापार करने का सेंस मतलब वहाँ का अर्थ जो है व्यापार करने का अंत मतलब आएगा उस वाक्य में, उस सेंटेंस में, तो वहाँ पर हमेशा इन का प्रयोग किया जाएगा। डील इन, देखिए वह हमेशा शहरों में चावल का व्यापार करता है। तो यहाँ पर देखिए इन लगा हुआ है व्यापार के साथ, ये कभी बदलेगा नहीं, चाहे कहीं भी रहे। वह फर्नीचर का व्यापार करता है, चाहे जो कुछ भी हो। तो जहाँ पर व्यापार करने का सेंस आएगा वहाँ पर इन का प्रयोग। समझ में आया? तो देखिए, ही ऑलवेज डील्स इन राइस इन टाउन, वह हमेशा क्या करता है, शहरों में चावल का व्यापार, वह फर्नीचर का व्यापार करता है। ही डील्स इन फर्नीचर, ही डील्स इन फर्नीचर, तो ये भी इसी में का है। देखो बच्चों, अब आई डील विथ, जहाँ पर वर्णन करना के सेंस आएगा, वर्णन करना, किसी के व्याख्यान करना, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग को इसमें देखना है दोनों में कंफ्यूजन कहाँ पर है। यहाँ पर सेंस दिया व्यापार करना, यहाँ पर वर्णन। तो सेंटेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि व्यापारी जो है, जो वाक्य है वह व्यापारी से, व्यापार से संबंधित है कि वर्णन से। कवि इस कविता में प्राकृतिक बातों का वर्णन करते हैं। कवि जो है इस कविता में, मैंने कोई पोएट्री है उस कविता में प्राकृतिक बातों, प्राकृतिक सुषमा के बारे में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। तो वहां पर हम लोग डील विथ का प्रयोग करेंगे। द पोएट डील्स विथ, इन नहीं, क्या चीज, विथ, कहाँ का, वर्णन का सेंस आगे, इसलिए यहाँ पर विथ लगेगा। नेचुरल थिंग इन दिस पोएम, इस कविता में प्राकृतिक बातों का वर्णन, ये बदलेगा नहीं। अब आइए यहाँ पर फाउंड ऑफ लिख दिया हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा शौकीन, तो इसका यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल प्लस में एग्जाम्पल दिया हूँ, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो ये जो फाउंड ऑफ है, तो शौकीन के साथ हमेशा, जहाँ पर फाउंड का अर्थ जहाँ शौकीन आएगा तो वहाँ पर हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे वह अंग्रेजी का शौकीन है, क्या चीज, वह अंग्रेजी का शौकीन है। ही इज फाउंड ऑफ इंग्लिश, वह मैथ का शौकीन है। तो इस तरह से वाक्य जब आएगा तो वहां पर हमेशा फाउंड के साथ क्या चीज, ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों। अब आइए सेटिस्फाइड विथ, जब कोई व्यक्ति आपसे संतुष्ट हो जाए, चाहे आपकी बातों से संतुष्ट हो जाए, चाहे जो कुछ भी संतुष्ट हो जाए, तो वहां पर हमेशा विथ का प्रयोग किया जाएगा। मैं आपके साथ संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। जब सेंस आपको क्या करेगा, संतुष्ट का बोध कराएगा, तो सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ का प्रयोग होगा।
अब आइए अराइव इन और एट। अराइव पहुंचना, यहाँ पर नहीं लिखे हैं पहुंचना, तो इसके साथ इन और एट दोनों का प्रयोग करें। जब व्यक्ति वहां पर पहुंच जाएगा, पहले से उपलब्ध हो जाएगा, पहले वहां पर जा चुका रहेगा, तो वहां पर इन का प्रयोग करेंगे। जहां पर मतलब पहुंचने का सेंस रहेगा, जैसे वह स्टेशन पहुंचा, अभी अभी जस्ट पहुंचा होगा, तो ही अराइव्ड एट द स्टेशन, यहाँ पर इन भी लग सकता था। तो अराइव के साथ आप लोग इन और एट दोनों का ये बदलेगा नहीं। ऐसे बहुत सारा प्रीपोजिशन, पर्सनल प्रीपोजिशन है जो मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को बता दूंगा, लोड कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको उतार लीजिएगा। बस इसी तरह से आप लोग को समझना है। जैसे एग्री विथ, एग्री के साथ हमेशा विथ का प्रयोग होगा, जैसे उसका होता है सहमत, वह आपके बयान से क्या है, सहमत है। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति आपसे सहमत होगा, एग्री के साथ हमेशा विथ का प्रयोग होगा। एग्री विथ, क्रोधित होना, जब आपसे एंग्री विथ बने, जब एंग्री आएगा तो वहां पर विथ आएगा। वोट फॉर, जब कोई मत देगा तो वहां पर फॉर का प्रयोग होगा। जैसे मैंने भाजपा के सदस्य के लिए मतदान किया, आई वोटेड फॉर बीजेपी मेंबर। इस तरह से बहुत सारा इस पीडीएफ है, मैं इसको लोड कर दे रहा हूँ आप लोग के सामने, ब्लाइंड अंधा। तो बहुत सारा प्रीपोजिशन देखिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने लिख दिया हूँ, इसको आप लोग उतार लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे है फेयर ऑफ, वह मेरे लिए, मुझे सांपों से डर लगता है, तो फेयर ऑफ जहाँ भी आएगा, फेयर जहाँ भी आएगा, जहाँ पर डरने की भावना होगी, भयभीत होने की भावना होगी, तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। तो बच्चों, हम आशा करते हैं इसको आप लोग समझ जाइए। इसके बाद में अपना वीडियो जो है पोएट्री कल से आप लोग को इंग्लिश में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा और उसका समरी लिखवाऊंगा, जैसे मैं क्लास में लिखवाता था ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। बच्चों, ये जो प्रीपोजिशन है इसको बस याद करने के दृष्टि से रखिएगा कि इसके साथ ऐसे रहेगा, तो ये प्रीपोजिशन। तो ये आप लोग का 7 नंबर का मैंने प्रीपोजिशन खत्म कर दिया। अब इस पर कुछ होमवर्क दे देंगे कल ना परसों, कल तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग उसमें बनाइएगा तो अच्छा से बनाइएगा, समझकर बनाइएगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रीपोजिशन भरने वाला होगा, आप लोग सोच के समझ के उस वाक्य में, उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन भरिए। ये जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा कल, उसको अपलोड करूंगा। केवल होमवर्क उसमें रहेगा, 25-30 होमवर्क रहेगा जो आप लोग को बनाना है। थैंक यू।